तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये एक और वीडियो हम लोग इस बिलीव चेंज एक्सरसाइज के लिए बना रहे हैं। बेसिकली इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है कि देयर इज नो सच प्रॉब्लम इज परमानेंट। कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कोई भी प्रॉब्लम इस अर्थ पर परमानेंट नहीं। सम सिचुएशंस कहीं पर अराइज हो गई हैं, करेक्ट। अब वो जब सिचुएशन आ गई है तो उस सिचुएशन में आपने किस तरीके से बिहेव किया है, राइट। और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी बिलीफ या आपका माइंडसेट क्या था, आप क्या सोच रहे थे, उसके बेस पे आप रिएक्ट करते हैं। लेट्स से कि यदि आप इंटरव्यू में गए और आपने एक इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए, सो इन दैट सिनेरियो मे बी, अब इसमें दो चीज हो सकती है कि कोई भी इंटरव्यू नहीं निकल सकता है और आई एम नॉट गुड फिट फॉर दिस पोजीशन, मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बना ही नहीं हूँ। सेकंड पॉइंट कि यार ठीक है, अभी एक सर्टेन लेवल तक मैंने तैयारी की है, कुछ और पॉइंट्स जो क्वेश्चंस मुझे नहीं बने, ये क्वेश्चंस के लिए मैं वापस तैयारी करूंगा एंड देन अगेन आई विल कम अप, राइट। तो थोड़ी सी तैयारी कम रह गई है, वो तैयारी मुझे और करनी है। तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट आपके बिलीफ सिस्टम से आता है, राइट। और जो थॉट्स आपके आएंगे उस थॉट के अकॉर्डिंगली ही आप एक्शन और आप रिएक्शन करते हैं, करेक्ट। और आप बेसिकली आप स्टेप्स लेते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। तो यदि आपने पहले ही सोच लिया है कि नहीं है, मेरे स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है, आई एम नॉट गुड फिट फॉर ये पोजीशन के लिए मैं फिट नहीं हूँ, या ये जॉब ही मेरे लिए नहीं है, या मे बी आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये पर्टिकुलर बिजनेस ही मेरे लिए नहीं है, या आप लेट से आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, मैं पब्लिक स्पीकिंग या पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर पोजीशन या इसके लिए फिट नहीं हूँ, करेक्ट। या आपको किसी ने कंटिन्यूअसली बोल के आपको डोमिनेट करके या आपको निगेटिवली फीड करके आपको ऐसे माइंडसेट में कर दिया है कि नहीं, यू आर नॉट फिट फॉर एनीथिंग। अभी काफी सारे बच्चे जो जिनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, मेजरली वो निगेटिव एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं। तो जो बच्चे निगेटिव एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं, उनके बिलीव्स, राइट, और उनके थॉट प्रोसेस में निगेटिव होते हैं, और उनके पास में काफी सारे निगेटिव बिलीव्स की लिस्ट होती है, राइट। और अनकॉन्शियसली या उनका सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीफ के साथ में ही प्रोसेस और उस बिलीफ के साथ काम करता है, करेक्ट। तो ये काफी सारे चैलेंजेस हैं, इसीलिए उनको लाइफ में ग्रो करने में काफी चैलेंजेस होते हैं, राइट। काफी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो जब भी आप एक नेगेटिव थॉट में आ गए, लेट से कि बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक आपने एक्सीडेंट हो गया है या आपका किसी से झगड़ा हो गया, राइट। सो वन थिंग कि यार ठीक है, बाय मिस्टेक से हो गया, राइट, आई नीड टू टेक केयर कि नेक्स्ट टाइम से मुझे ये सिचुएशन कैसे कंट्रोल करनी है, कैसे हो। अब दूसरा पॉइंट ये है कि यार ठीक है, एक बार हो गया, राइट, करेक्ट, अब जो होना था हो गया। अब लोग क्या सोच रहे हैं, लोग वही सोच रहे हैं। अब मुझे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब लोगों की सोच चेंज नहीं होने वाली है मेरे अगेंस्ट में, तो मुझे अब वैसा ही काम करना है, राइट। तो जब आप गिव अप कर देते हो, करेक्ट, कि कोई मेरी रेपुटेशन ही सुधरने वाली नहीं है और लोग भी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचने वाले, तो आपने एक बिलीव्स ले लिए, करेक्ट। तो ये जो बिलीव्स है ये परमानेंट नहीं है, और एक्चुअली ऐसा है भी नहीं। बट मे बी आपने किसी कुछ लोगों की बात सुन के आपने ये बिलीव बना लिए, राइट। या आपको हो सकता है किसी पब्लिक मीटिंग में या पब्लिक प्लेस में किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं यार, किसी काम के नहीं हो, राइट, और हमेशा आवारागर्दी करते हो, या ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, या ये बंदा हार्डकोर क्रिमिनल। तो क्या आप बर्न्स बाय बर्थ आप क्रिमिनल थे, राइट। तो यू आर नॉट द बाय बर्थ क्रिमिनल। कोई भी बच्चा बाय बर्थ क्रिमिनल नहीं होता है, करेक्ट। बट उसके सिचुएशंस, उसका एनवायरनमेंट, वहां से वो बिलीफ डेवलप होते हैं और उसकी वजह से वो वैसे एक्शंस लेता है, और वो थॉट प्रोसेस वहां से डेवलप होता है। कभी अनकॉन्शियसली अनजाने में कुछ चीजें हो जाती हैं, बट उसके बाद जब एक बार आपने वो माइंडसेट डिसाइड कर लिया, देन आपको वो पर्टिकुलरली बिलीव। अब काफी सारे लोगों का अलग अलग बिलीफ होता है, राइट। लोग बोलते हैं कि नहीं, हम क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, बट हम जन सेवा भी कर रहे हैं, सोशल सर्विस भी दे रहे हैं, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ राइट बिलीफ, राइट। सो इसी तरीके से देर आर अ मैक्सिमम पीपल, राइट। तो सबका अपना एक बिलीफ सिस्टम है। कुछ लोग चीटिंग भी करते हैं, बट उनका चीटिंग करने का भी एक माइंडसेट होता है, एंड दे प्रूव दैट कि दे आर राइट, और उनको ये लगता है कि वो हमेशा सही थे, करेक्ट। तो उस सिचुएशन में उनको और एक एनर्जी मिल जाती है कि नहीं यार, मैं हमेशा सही रहा हूँ, करेक्ट। तो होगा क्या,
राइट। कभी कभी ये एक बिलीफ हो गया कि आप कितनी ही एक्टिविटीज कर रहे हैं और आपको पता है कि यार मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा, राइट। एंड मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, चाहे मैं कितना ही चीटिंग करूं या मैं रॉबरी करूं या कुछ भी करूं, राइट, या किसी भी क्रिमिनल, मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी ऐसी मिस्टेक्स करता ही नहीं हूँ, करेक्ट। और इन केस में पकड़ा भी गया तो कुछ होगा नहीं। तो ये इस टाइप के स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स हैं आपके। तो उस तरीके से आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज में और ये सारी एक्टिविटीज में और ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, करेक्ट। जबकि ये बिलीफ रॉन्ग है, करेक्ट। उसी तरीके से यदि पॉजिटिव साइड में आप देखोगे तो काफी सारे यदि आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, यदि एक बार नहीं हुआ है, दो बार नहीं हुआ है, तो आपको पता है कि यस ठीक है, थोड़ी तैयारी कम रह गई थी, प्रिपरेशन कम रह गई थी, आई नीड टू डू मच मोर प्रिपरेशन, और मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो वो जहां जहां पे आपके माइनस पॉइंट है वो आपने नोट डाउन किए, और उसके लिए आपने फिर से कंसल्ट किया, आपने फिर से कोचिंग और आपके ट्यूटर के साथ डिस्कशन किया, आपने आपकी प्रिपरेशन टाइम भी बढ़ा दिया है, राइट, आपने आपका एफर्ट बढ़ा दिया है। अब आप डबल एनर्जी के साथ तैयारी कर रहे हैं, करेक्ट, चाहे इंटरव्यू के लिए, चाहे किसी जॉब के लिए, चाहे किसी और चीज के लिए, करेक्ट। तो वो आपका थॉट प्रोसेस है कि यार थोड़ा सा कम रह गया है, राइट, वो मुझे कवर अप करना है, राइट। देयर इज अ स्मॉल ट्यूनिंग आई नीड टू डू, जस्ट वो ट्यून करनी है। तो ये बिलीव, ये वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ, राइट। और काफी सारे लोगों ने आपको बोला होगा देयर इज अ वन थॉट हैज चेंज माय लाइफ, बहुत सारे लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो वन बिलीव कैन चेंज योर एंटायर लाइफ, राइट। आइदर इट इज अ नेगेटिव साइड और इट कैन बी अ पॉजिटिव साइड। तो ये बिलीव का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपकी डे टू डे बेसिस लाइफ में। लेट से कि आप मॉर्निंग में आप काफी दिन से सोच रहे हैं कि नहीं मुझे एक्सरसाइज करना है, करेक्ट। बट आपने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि इतने दिन से मैंने कभी तो एक्सरसाइज की नहीं, अब मैं रनिंग कर नहीं सकता हूँ, मैंने इतने सालों से कभी रनिंग की नहीं है, तो बॉडी उसके लिए फिट ही नहीं है कि वो रनिंग कर पाएगी। तो अब आपका ये बिलीफ सिस्टम है, अब ये आपके बिलीफ को ही आपको चेंज करना है, करेक्ट। तो स्लोली 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 आज मैं लेट से 10 मीटर, फिर 50 मीटर, फिर 100 मीटर्स, फिर 1 किलोमीटर, लाइक दिस स्लोली स्लोली मैं दौड़ूंगा। और मे बी अनदर 6 मंथ मैं रनिंग करके मे बी मैं 2 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स या 5 किलोमीटर्स रनिंग करूंगा। या एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, करेक्ट। और मैं आराम से वो कर सकता हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। तो वो एक बिलीफ सिस्टम है। अभी कुछ लोग नहीं यार वेट लॉस तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब वेट लॉस के लिए आप लगे हुए काफी टाइम से, अब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही चल रही, बट अभी वेट लॉस के लिए लोगों का एक बिलीफ सिस्टम है यार वेट लॉस इतने इजीली कम हो ही नहीं सकता है। और मैंने पिछले बार एक दो बार ट्राई किया था, बट वो हो नहीं पाया। अब वो दो बार जब आपने ट्राई किया था, बट आपने क्या स्टेप्स लिए, किस तरीके का डाइट प्लान था आपका, किस टाइप के एक्सरसाइज प्लान थे, किस टाइप का आपका टाइमिंग और अदर प्लान्स थे, वो आपने चेक नहीं किया, करेक्ट। तो वो वहां पे जो अब या तो ये हो सकता है कि नहीं यार मैंने दो बार ट्राई किया, वो नहीं हो पाया, अब नहीं हो पाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि हाँ यार मैंने कुछ तो गलत किया है, लेट मी ट्राई विद सम ऑफ द गुड एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ में ट्राई करता हूँ, कुछ नए आइडियाज के साथ ट्राई करता हूँ, लेट मी ट्राई विद डिफरेंट थिंग्स, और मैं उसको फिक्स करूंगा। तो ये दो अलग अलग बिलीफ्स हैं। अब एक बिलीफ में आपने गिव अप कर दिया कि नहीं हो पाएगा, सेकंड बिलीफ में आप बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है आई विल डू समथिंग। और जब आपके पास में ये एक थॉट होता है कि नहीं यार लिटिल बिट आई नीड टू चेंज, और मुझे वन टू मोर एक्स्ट्रा स्टेप्स चलने हैं या थोड़ा सा ट्यून करना है, आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाएगी। और जब वो एनर्जी आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली आप एक्शंस लेना स्टार्ट करेंगे, आपको कहीं ना कहीं पे आइडियाज मिल जाएंगे, आपका माइंड भी आपको वो आइडिया सजेस्ट करेगा, और आपको सराउंडिंग में काफी सारे लोग वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, करेक्ट। तो दीज आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, चाहे वो हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए। लेट से अब आपने बोल दिया आप बॉस के साथ काम करें, अब बॉस किसी सिचुएशंस में बॉस के ऊपर भी इतना प्रेशर है तो वो डेफिनेटली आपके साथ वो एक्सपेक्ट करेगा। तो इस सब सिचुएशन में आपने बोल दिया नहीं यार ये ही हैज सम प्रॉब्लम विद मी, अब आपको लग रहा है कि नहीं उसको कुछ मैनेजर को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है आपके साथ में, एक्चुअली कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। जब आप उस कंपनी में एंटर नहीं किए थे तब वो जानते भी नहीं थे, तो पर्सनल प्रॉब्लम का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, करेक्ट। अभी ऐसे काफी सारे, यदि आप वो निगेटिव सिचुएशन थॉट को ले लेंगे कि यार इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट को या मैनेजर को या टीम को मुझसे प्रॉब्लम है एट ऑल, मैं कुछ भी करूंगा कभी भी मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कभी भी मुझे लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लोग मुझे पसंद नहीं करते। अब ये निगेटिव बिलीफ के साथ यदि आप डेली ऑफिस जा रहे हो, वहां पे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ना कोई एनर्जी मिलेगी और फ्रस्ट्रेशन ही आएगा, करेक्ट। बट यदि एक थोड़ा सा यदि आप चेंज करते हैं, सेइंग दैट कि लेट्स से एवरीबॉडी इज लविंग फॉर मी, राइट, और सब लोग पसंद करते हैं, और मुझे सपोर्ट करना है टीम को और मैनेजर को, राइट। मे बी आई हैव डन सम मिस्टेक, इसलिए मुझे उसने ऐसा बोला, तो लेट मी फिक्स इट। या कुछ तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया है, कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गए, वो मुझे फिक्स करना है,
करेक्ट। तो ये पॉजिटिव थॉट जब आपके पास में होगा तो जब भी आप इंटरेक्ट करोगे आप उस पॉजिटिव थॉट के साथ इंटरेक्ट करोगे कि यार मुझे कुछ छोटे मोटे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या मेरी तरफ से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो से फिक्स करने हैं या कुछ और भी डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो मुझे अकाउंटेबिलिटी वहां पे शो करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपको वो एनर्जी आएगी। तो वन थॉट एंड वन बिलीव कैन बेसिकली चेंज सो मेनी थिंग्स। करेक्ट। और मे बी यदि आप उस निगेटिव के बिलीव के साथ आप काम करने जा रहे हो, आफ्टर सम टाइम मे बी आपका परफॉर्मेंस ही नहीं आ रहा है, आप इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हो, ना मैनेजर को आप एक पॉजिटिव वे में इंटरेक्ट कर रहे हो, तो मे बी यू विल गेट फायर्ड। राइट। और लोगों ने आपको फायर कर दिया, बहुत ही मुमकिन है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है। करेक्ट। तो ये एक बेसिकली एक और वीडियो है जो हमने ये बिलीफ सिस्टम के लिए बनाया हुआ है। नाउ इसके कंटिन्यूएशन में वन मोर वीडियो विल बेसिकली मेक इट फॉर कैसे वो बिलीफ सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ हमने डिस्कस किया एंड देन हाउ विल टेक इट अप एन एक्शन।